हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे थे एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात की जाए एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो वी आर टॉकिंग अबाउट बीजी 106 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। सर वो पेपर जो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल है, जिसके अंदर कई सारे चेंजेस आते हैं एंड एवरी टाइम वी डू हैव समथिंग न्यू इन दिस पेपर। तो सर प्रिपरेशन कैसे की जाए एंड द स्टूडेंट्स आर रियली फेड अप व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर। तो इस पेपर को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम पेपर को टाइमली कंप्लीट कर पाए एंड अलोंग दैट हम इसके पैटर्न को समझ पाए। सो व्हाट वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्लास, हम इसके पूरे कोर्स कंटेंट को समझेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न को एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें करने, मतलब सर सब कुछ ही डिस्कस करेंगे इस पेपर के बारे में। तो थोड़ा आगे चलने से पहले थोड़ी सी ब्रेक मारता हूं, समझ लेते हैं कि एक्चुअली पेपर है क्या। दिस पेपर इज नॉट ओनली अबाउट पोएट्री, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट एवरीबॉडी नीड टू क्लियर और टू अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग फॉर अ मास्टर्स इन इंग्लिश। मतलब मास्टर्स करनी है तो मुझे कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज ऑन टिप पहुंची। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास फॉर बीजी 106 स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है एंड दोज हु रियली वांट टू क्रैक दिस पेपर बाय हुक और बाय क्रुक। तो यार ये क्लास सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। दो चीजें सर, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री मतलब पोएट्री को समझना है, खाली पोएट्री को नहीं समझना, हमें पोएट्री के बेसिक क्लूज, मतलब जो छोटी छोटी चीजें, राइम, मीटर, पेंटामीटर क्या होता है, आयमिक पेंटामीटर क्या है, अच्छा बेसिकली क्वांटिटेटिव क्या है, रिदम क्या होता है, राइम क्या है, प्रोसोडिक फीचर्स क्या होते हैं, एंड देन आई नीड टू गो थ्रू बाय द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये सारी चीजें समझ दी एंड देन आई नीड टू नो कि हर पोएट किस चीज को कैसे लिखता है। तो सर इस कोर्स कंटेंट को मैं देखता हूं तो यहाँ पे जो नाम लिखे हैं इनके अलावा भी कई नाम है, जैसे चौसा हो गया, लॉन्गवुड हो गया, इनके नाम तो मेंशन नहीं कहीं, वो भी हमें ऑन टिप होनी चाहिए। वाई सर, क्या कोर्स कंटेंट जरूर से ज्यादा बड़ा है? यस दैट्स ट्रू, द कोर्स कंटेंट इज जितना हमें दिखाया गया ना उससे काफी ज्यादा है। तो हमें हर चीज ऑन टिप होनी चाहिए। यहां मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक्स को क्लियर कर दूं आपके साथ और आप इस क्लास को लास्ट तक लेके चलें ताकि समझ पाए हमें पढ़ना क्या। तो दो तीन चीजें ऑन टिप कर लेते हैं बिफोर गोइंग डिटेल ऑफ द बोर्ड। जो भी बोर्ड पे लिखा उसकी डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम कंसेप्ट करते हैं। नंबर वन, हम तैयारी करेंगे शॉर्ट नोट्स की। गाइस यू नीड टू क्लियर दैट शॉर्ट नोट्स इज अ मेजर थिंग जो हमें ऑन टिप पहुंची। पहला शॉर्ट नोट्स में क्या होगा सर, हमें जैसे मैंने बोला राइम, रिदम, फ्लो, क्वांटिटी मीटर क्या है, थ्योरीज क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। सर शेक्सपियर की होली सोनेट्स में से कुछ आ सकता है, मिल्टन के होली सोनेट से कुछ आ सकता है, ये हमें कॉन्सेप्ट ऑन टिप पहुंची। Then we guys need to be the master of RTCs. ये RTCs क्या होती है सर? Reference to contest. Now what do you mean reference to contest? क्या है reference to contest? कैसे करते हैं? क्या तरीका है reference to contest को करने का? मतलब the best way to do the reference to contest कि पोएट्री को समझना, उसके कॉन्सेप्ट को जानना क्या है, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का क्या तरीका होगा, एक एक चीज को ऑन टिप करना है। That is reference to contest. Then we'll jump to the next phase. That is now step by step. मतलब हर ब्लॉक को करना है। एक छोटा क्वेश्चन, सर कोई शॉर्टकट है? इज दिस शॉर्टकट कि हम सिर्फ ये क्वेश्चंस कर जाएं तो हम पेपर क्रैक कर लेंगे? ऑनेस्टली बोलूं तो देयर इज नो शॉर्टकट्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर। क्योंकि कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा है, टीचर कहीं से उठा के डाल देता है। हम कितनी भी प्रिडिक्शन कर लें कि यार ये वाला आएगा, वो उठा के कुछ भी डाल देगा एंड यू बी हैव नो आंसर। तो गाइस प्लीज मेक श्योर दैट आप लोग सारे के सारे टॉपिक्स को ऑन टिप करेंगे। कराने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ, एक एक वीडियो एक एक ब्लॉक की आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं क्लास को। पेपर हमारा सर बटा हुआ है कुछ 8 ब्लॉक्स पे। यस यू कैन चेक इट, देयर आर 8 ब्लॉक्स, एग्जैक्टली 8 ब्लॉक्स जिनको ऑन टिप करना है। अगर मैं कहूं तो ऑनेस्टली 15 ब्लॉक्स हैं जिनको 8 में पार्ट आउट कर दिया गया। जैसे कि हमने बोला सर फर्स्ट अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स। अब इसमें मैंने चौसा का नाम मेंशन किया, लॉन्गवुड का नाम मेंशन नहीं किया हुआ, कई डोमिनेंट पोएट हैं जिनको यहां मेंशन नहीं किया गया। यहां शेक्सपियर को बताया गया तो शेक्सपियर की हॉली सोनेट्स आपको ऑन टिप चाहिए। आई रिपीट, द हॉली सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर। आप प्लीज दिमाग में रख लेना और इनको लिख लो साइड में क्योंकि ये पेपर में आते हैं कंफर्म। अलॉन्ग विद द मिल्टन हॉली सोनेट। मिल्टन हॉली सोनेट, मिल्टन का नाम आपने सुना होगा, पैराडाइज लॉस्ट से कनेक्टेड है। ही वाज अ पोएट ऑफ रिलीजियस बैकग्राउंड। कई सारी चीजें दिमाग में रहती है, हमें मिल्टन के बारे में पता होनी चाहिए। And then we do have the Donne and Marvel, metaphysical poets. देखो मैं पार्ट कर सकता
अर्ली मॉडर्न अलग थे, मेटाफिजिकल अलग थे। देखो एक ही ब्लॉक में दो अलग अलग बॉक्स थे, पोएट्स को डाल दिया गया। तो इस तरह काफी सारी चीजें जो हमें मिक्स करके दे दी गई। तो कहने को सिर्फ 8 ब्लॉक है, एक्चुअली ब्लॉक बहुत सारे हैं, पर हमें प्रिपेयर करना है। वी नीड टू गो थ्रू बाय ऑल दिस। अब हर पोएट की अलग अलग पोएट्रीज है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मिल्टन और शेक्सपियर के होली सोनेट्स हैं जो हमें ऑन पे पहुंचे। फ्रॉम वेयर वी गोइंग टू गेट ऑल दिस। सारे नोट्स की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, पीछे नंबर दिया गया, वहां से आप ले सकते हैं। एंड नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, पहले के नोट्स फ्री नहीं होते, उनके लिए पे करना पड़ता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां आ गया अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स, शेक्सपियर, मिल्टन, डॉन एंड मार्वल। मेटाफिजिकल पोएट्स हैं दोनों, जॉन डॉन की बात कर रहा हूं, एंड्रू मार्वल की बात कर रहा हूं। ये दोनों मेटाफिजिकल पोएट्स हैं सर। इनके साथ के हम कैवेरियन पोएट्स या ऑगस्टिन पोएट्स की बात भी करें, उनको भी क्लियर करें, क्या उनका ही पेपर में क्वेश्चन आ सकता है? यस, देयर आर चांसेस दैट विल कम इन पेपर। एज आई सेड यू इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लास की यार कोर्स कंटेंट जितना दिखाया गया उतना नहीं, उससे बहुत बड़ा है। तो कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर ये पेपर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपको अच्छे से पास होना है तो गाइस बिग नो। हाँ, अगर आपको थॉरली एक एक चीज को क्लियर करना है, यू वांट टू बी लेक्चरर इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू मस्ट गो फॉर दिस। तो टाइम डिवोशन है आपके पास, आपको लगा कि मुझे पढ़ना है, डेडिकेशन चाहिए पूरी है, तो ठीक है आप इस पेपर में उतर जाओ पूरी तरह से। एंड दोज डोंट हैव द इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, तो गाइस स्किप दिस पेपर एंड चूज द अदर वन। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूं कि बाद में आप मुझे बोलोगे कि सर आपने कहा था तो हमने पेपर ले लिया, चांस है अगर तो चेंज कर सकते हैं। तो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स, अभी सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक हुआ, और फर्स्ट ब्लॉक भी छोटा नहीं है, फर्स्ट ब्लॉक में ही सबसे ज्यादा काम है, क्यों यहीं पे आप प्रोसोडिक फीचर्स को समझेंगे। दिस समथिंग इम्पोर्टेंट कि प्रोसोडिक फीचर्स क्या हैं, कैसे समझना है, करने का तरीका क्या होगा, एक एक चीज ऑन टिप करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझूंगा प्रोसोडिक फीचर। अब ये प्रोसोडिक फीचर क्या होता है सर? बेसिक्स ऑफ पोएट्री, मतलब पोएट्री का रिदम क्या है, फ्लो क्या है, पोएट्री डिवाइस कौन से यूज हुए, कौन सा मीटर यूज किया गया है। अच्छा, यहां पे मुझे राइमिंग स्कीम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं प्रोसोडिक फीचर में। स्लेबल सर स्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड है, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसोडिक फीचर, ये तो ऑन टिप होना चाहिए। एंड देन आई नीड टू गो टू आरटीसीज, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। कंफर्म पेपर में क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन कंफर्म होते हैं, एक प्रोसोडिक फीचर, दूसरा आरटीसीज। लास्ट टाइम अभी जो पेपर हुआ था उसमें प्रोसोडिक फीचर आए नहीं। क्या है सर? पहला क्वेश्चन था कौन सा? शॉर्ट नोट्स का, 2 शॉर्ट नोट करने थे, 4 दिए हुए थे। फिर दूसरा क्वेश्चन आरटीसी का, 2 आरटीसी करनी थी और 4 दी हुई थी। और थर्ड क्वेश्चन आया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए थे, 3 करने थे, 20 मार्क्स फॉर ईच। ये था पैटर्न एंड दैट वाज अ बिग शॉक टू स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि यार ये क्या होने वाला है सर, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। बट पेपर अब आ गया तो यू हैव टू डील विद दिस। तो कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर दे सकता हूं, इसलिए मैंने कहा इस वीडियो को लास्ट से देखना, मैं कई सारी चीजें बताने वाला हूं। कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज द लॉन्ग 18th सेंचुरी। सर द लॉन्ग 18th सेंचुरी पोएट्स की बात करें तो जॉन ड्रेडन है, एंड्रू मार्वल और द पोप, वी हैव जॉनसन, थॉमस ग्रे। सर मतलब आप बोलते हो सर ये तो वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स है हमारे एरा के, या ड्राइडन या पोप न्यू क्लासिकल पोएट्स। सही, न्यू क्लासिकल उठा लिए, डेफिनेटली डोमिनेट है। अब ड्राइडन की बात तो मैक फ्लेक्नो ना बोलूं तो इट्स नॉट फेयर। मुझे ड्राइडन की बात करूं, मैक फ्लेक्नो बोलना जरूरी है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। पोप, एंड्रू मार्वल और पोप कॉन्सेप्ट साथ करते हैं। वी आर हैविंग जॉनसन एंड थॉमस ग्रे। तो ये सारे पोएट्स हमें ऑन टिप होने चाहिए। तो अगेन 2 ब्लॉक्स को ऐड करके एक ब्लॉक बनाया गया, हम इनको पढ़ना है, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब आप कैसे समझेंगे तरीका बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। हर पोएट की एक वीडियो मैंने डाली हुई है, उस वीडियो को गो थ्रू करो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लियर करो, उसकी पोएट्रीज को ऑन टिप करो। स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ पोएट्री फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यस यू डू हैव 2 months, 2 महीने आपके पास, सर अप्रैल मई जून मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम है। अगर एक्सटेंड भी होगा तो 1 या 2 महीने का होगा, डेफिनेटली अगर एक्सटेंड भी होता तो 1 या 2 महीने एक्सटेंड होगा, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। तो हमारे मैक्सिमम 3 महीने होंगे। Guys, start now, immediately. Come to the next point, that is the romantics. अब romantics part 1, part 2 दोनों को जम अप कर दिया। Part 1, sir, we are having William Wordsworth, S.T. Coleridge,
विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करूं, एसटी कॉलेज की बात करूं, प्लूट डेफिनेटली मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं डिजेक्शन को नहीं छोड़ूंगा, मैं कुबला खान को नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास राइम इन्वेंशन मेलिना का पार्ट भी होगा इसमें, एंड आई नीड टू गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप। मतलब इनके सारे पोएम्स जो मुझे पढ़े मैंने, जिनको मैंने गो थ्रू किया होगा, मुझे एक एक चीज ऑन टिप होनी चाहिए। देन आई नीड टू नो कि यार कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक्स को फॉलो करना है। एंड देन आई एम हैविंग द ब्रायन, शेले एंड कीट्स। दीज आर सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स। अब सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स, सर विलियम ब्लेक को मैंने मेंशन नहीं किया, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो भी आपके कोर्स का पार्ट है, मेंशन कहीं नहीं। ऑफिशियली जो मेंशन है मैं बता रहा हूं, वो लिखे हूं बोर्ड पे, जो अनऑफिशियल है मैं बता रहा हूं आपको, आप प्लीज लिखते जाएं। वो भी आपके कोर्स में है, उनके क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें हर चीज तैयार करनी है। तो सर दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास, आप कह लो सर जहां पे हम चीजों को समझ पाएंगे। मैंने कहा वेरी फर्स्ट क्लास आपको ऑन टिप होनी चाहिए, एंड हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, दिस इज समथिंग दैट यू गाइस नीड टू फॉलो। Come to the next point, that is Victorian poets. Purely Victorian poets. So we do have the Tennyson, the Browning, Arnold, Hopkins, Hardy, and Lawrence. Dominant, Browning. Matthew Arnold भी बहुत dominant है. Definitely I cannot leave this. Hopkins, Hardy, Lawrence, they do have role. And Tennyson, so इसको कैसे छोड़ सकते हैं? And they all come in Victorian poets. मतलब विक्टोरियन में सर कितनी डोमिनेंस है, किन चीजों को लेके चल रहे हैं, कौन कौन सी पोएट्री को ऑन टिप करना है। पॉफेलवर, मतलब कैन आई लीव पॉफेलवर, फ्रा लिपोलिपी, नो आई कैन नॉट, आई हैव टू गो थ्रू बाय द फ्रा लिपोलिपी, द पॉफेलवर। एंड सर मेरे पास तो कई सारी चीजें जिनको कॉन्सेप्चुअली लिया करना है। तो पोएट्री को एक्चुअली पढ़ना कैसे, किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह तैयारी करेंगे पोएट्री की, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। Come to the next point, that is modernist and postmodernist. We do have the Yeats, Eliot, Larkin, Hedges and Hannay. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लीनियंट होता हूँ, कि मुझे पता है यार यहाँ पे चीजों को समझना जरूरी है। I need to grab the things, and for that I need to understand the poet's point of view first of all. मतलब poet का point of view मेरे दिमाग में बहुत अच्छे क्लियर हो चाहिए, ताकि मैं समझ पाऊँ आगे कैसे डील करना है। Then I jump to the next one, that is American poets. दो पार्ट्स अमेरिकन के, वो ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना है आपने। तो अमेरिकन पोएट्स दो पार्ट्स में, एमर्सन, विटमैन गाइस मेक श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलन पो, लॉन्गफेलो, डिक्सन, एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विलियम स्टीवंस, हजेस एंड गिन्सबर्ग, सनफ्लावर सूत्रा। एक्सपेक्टेड, हमेशा एक्सपेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा ये मुझे ऑन टिप पहुंची। एंड देन द ब्लॉक दैट कम्स की पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, और इस बार मैक्सिमम है, दैट इज द इंडियन इंग्लिश पोएट्स। वी डू हैव रविंद्र टैगोर, सरोज नायडू, जैन महापात्रा, डोमिनेंट के नाम बता रहा हूं, शाहिर आगा अली। सर इस बार तो पोस्ट कार्ड का क्वेश्चन आया था, एक्सपेक्टेड था 20 नंबर का क्वेश्चन, पूरा पोस्ट कार्ड का क्वेश्चन, मैंने वीडियो भी डाल दी पोस्ट कार्ड की। एंड देन वी आर हैविंग एक्साइल, दास, एक रामजम, कोलत्कर एंड आगा शाहिद अली, चित्रा एंड एके दारूवाला। ये वो नाम है जो डोमिनेंट है। अब सर पढ़ना कैसे शुरू करें, किस तरह हम परफेक्शन लेके आएंगे, किसमें, आर्टिसीज में और प्रोसोडिक फीचर क्वेश्चन में। देन शॉर्ट नोट्स को कैसे ऑन टिप करना है, इसके लिए वीडियोस लगातार आते रहेंगे आप। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो लाइक करके इसको शेयर जरूर करें ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय गाइस।